मैं ख़वातीन हज़रात, आपने ब्रेक पे जाने से पहले देखा, मैं ओनरशिप लेके कहूँगा 2 ख़वातीन जिनको मैं इसलिए समझता हूँ कि मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है, और मैं नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता इन हालात में वो घर से निकलें। मैं चाहता हूँ वजाहत पहले मैं आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा कि ये क्या हालात हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, और क्या ये जो हम एक ड्रामा इस्तेमाल करते हैं पापी पेट की खातिर, डू यू थिंक दिस इज़ राइट, ये सही है? देखिए, 2 डायरेक्शन है, 2 डायमेंशन है। एक टाइप के लोग हमेशा ये बात को बोलते रहेंगे कि मैं तो पेट की खातिर ये करता हूँ, मैं पेट की खातिर रिश्वत लेता हूँ, मैं पेट की खातिर गलत काम करता हूँ। अगर हम उनको लेट इट गो करते रहेंगे तो उनके जो बिहेवियर्स हैं वो क्रॉनिक हो जाते हैं, और उसके बाद एक ऐसा लेवल आता है कि गलत को गलत नहीं समझ पाते, क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं हम उसके पीछे कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देते हैं, लॉजिक देते हैं। आप एक नशा करने वाले से पूछें कि तुम हेरोइन या नशा क्यों करते हो, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे पसंद है, ठीक है ना, वो ये बोलेगा कि यार इसके पीछे एक लंबी कहानी है, और वो उस कहानी को और एक्सक्यूज़ को बना के उस चीज़ को लिंगर ऑन करता जाएगा, आखिरी में वो मर जाएगा। इसी तरह अगर आप प्रोस्टिट्यूशन पे आएँ, कोई भी औरत, कोई भी खातून ये नहीं बोलेंगी कि ये मेरा शौक़ है या ये मेरा पेशा है या मुझे ये मामला है क्योंकि मेरा दिल करता है या मेरा ईजी मनी है, ये कोई नहीं बोलेगा। 90% लोग ये बोलेंगे कि इसके पीछे एक बहुत लंबी दास्तान है, मसले हैं, कहानी है, हस्बैंड का प्रॉब्लम है। अब ठीक है, अपेरेंटली वो लगता भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस माइंडसेट के साथ इस माशरे में जीते रहें कि आप जब जॉब पे जाते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलती, आप ख़राब कपड़े पहन के जाएंगे तो जॉब मिल जाएगी, आप नकाब निकाल के फेंकें, तो ऐसा नहीं है। यकीन करें, दाढ़ी वाले और नकाब वाले हमने अपने ऑफिस में देखे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बड़ी ऐसे फिनोमिनल काम उनका हो रहा है कि वो अपने काम के ज़रिए अपना नाम बनाती। अच्छा, सॉरी, 1-2 बातें मैं बताना चाहूँगा। प्रोस्टिट्यूशन की कुछ टाइप्स हैं, ये मैं ज़रा बता दूं, क्योंकि जब हम इन लोगों की साइकोथेरेपी करते हैं तो हम उनकी कैटेगराइज कर लेते हैं। नंबर 1 तो ये कि आपको आया कि कोई माफिया चला रही है, कोई सिस्टम चला रहा है बहुत बड़ा जो कि कभी बताते नहीं है, या तो फिर आपके ही घर वाले चला रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली क्या पूरा का पूरा एक फैमिली है। ये प्रोस्टिट्यूशन की एक फैमिली होती है कि अम्मा ऐसी थी, दादी ऐसी थी, वो उन चीज़ों को चला रही है, तो उनका तो ये बाकायदा बिजनेस है, उनको तो राइट और रॉन्ग की फ़िक्र नहीं है। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आ चुके हैं जो कि गाँव जाता था और वो शादी करके देहाती औरत को लाता था और उसको बीवी बना के ला के यहाँ पे उसके साथ काम कराता था, सारे 5-6 साल के उसको तलाक देता था, और उनका सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम था, वो बुरा नहीं लगता था। दूसरा सिस्टम ये है कि या तो फिर लड़की को सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी तबीयत है जो शॉपिंग करना चाहती है, सिर्फ मज़े लेना चाहती है, उसके बाद पैसे हों या ना हो, उसकी तबीयत में एक अय्याशी है, ईजी मनी है, ठीक है। उसके साथ ये मामले इतने जुड़े हुए नहीं होते कि आया उसके साथ कोई माजी में हालात ख़राब हुए नहीं हुए। तीसरी बात यह है कि इंडिविजुअल, जो इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसके अंदर ऐसी माइंडसेट, ऐसी साइकियाट्रिक इलनेसेस पैदा होने लगती हैं कि उनका परसेप्शंस, मतलब किबला, वो इनकी तरह खुद बन जाता है और उन चीज़ों को फिर हम जैसे बदल नहीं पा रहे होते। मैं तो भाई ये कहूँगा कि जैसी भी मजबूरी हो, कोई भी कंडीशन हो, ये पेशा हरगिज़ जायज़ नहीं है। और जिस तरह आपने मुहावरा इस्तेमाल किया पापी पेट की खातिर, तो मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पैदा किया है और फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन में कोई चौपाया, कोई जानवर, ज़िंदा चीज़ ऐसी नहीं है जिसके रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर ना ले लिया हो, तो कोई भूखा नहीं मर सकता। ये पेशा इख्तियार करना किसी तौर जायज़ नहीं है। मौत को गले लगाना जायज़ है, मगर ये पेशा इख्तियार करना जायज़ नहीं है। ख़ुदकुशी हराम है, हम उसकी सपोर्ट नहीं करते, मगर हम ये देखते हैं कि हमारा माशरा, इस माशरे में औरतें, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा, काम कर रही हैं अपने आप को संभाल के। मैं यहाँ पर ज़िम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि ये औरत भूखी मर जाए और कोई काम ना करे। इस्लाम कहता है अपनी इज़्ज़त को संभाल कर, अपने वक़ार को संभाल कर, अपने आप को संभाल कर ऐसा काम करो जिसमें तुम जलील ना हो, पर्दे के अंदर करो। चाहे वो बड़ी बड़ी जॉब्स हों, चाहे वो अपना पेशा हो, चाहे वो घर के अंदर सिलाई कढ़ाई हो, वो कोई भी काम हो वो करो। ऐसा नहीं है कि जनाब, इनकी बात तो उस वक्त दुरुस्त होती कि जब दुनिया में इन दो के अलावा कोई औरत ही ना होती और हमको वो लाखों ख़वातीन नज़र ही नहीं आ रही होती जो इज्जत के साथ काम कर रही हैं। अगर कोई ना होता तो फिर हम बोलते हैं हाँ जी ये ठीक कह रही हैं। तो आपके क्या वो ख्याल जब अपने आप को संभाल कर इज्जत के साथ, वक़ार के साथ, पर्दे के अंदर
अपना रोज़गार कमा सकती हैं, तो ये ख़वातीन भी अपना रोज़गार इज़्ज़त पर्दे के साथ, चाहे सिलाई कढ़ाई करें, चाहे कोई घर का काम काज करें, कर सकती हैं। इस्लाम सपोर्ट, इस्लाम ही नहीं बल्कि कोई इंसान, दुनिया का कोई मजहब या कोई कानून इसको सपोर्ट नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जनाब, हमारे मुल्क में या दुनिया के बहुत से इलाक़ों में सबसे बड़ी मुसीबत, मसाइल की बुनियाद जिनको आप कह सकते हैं, लोगों की दीनी तरबियत से महरूमी है। अगर बचपन से इंसान के जहन में रासिख कर दिया जाए कि ये हलाल है, ये हराम है, ये हलाल वो है जिसे पैगंबर ने हलाल करार दिया अल्लाह ने, ये हराम है जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया पैगंबर ने उसको ऐलान फरमाया, और इसमें कभी तब्दीली नहीं होगी, और जहन में ये बात बैठ जाए कि मुझे हराम की तरफ हरगिज़ नहीं जाना है, मुझे हलाल की कोशिश जारी रखनी है, तो नामुमकिन है कि इंसान हलाल की कोशिश करे और अल्लाह उसकी मदद न करे। बिल्कुल ठीक। कुदरत का वाज़ेह फरमान है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राहों में कोशिश करते हैं हम उनकी रास्ते खोलते हैं। तो कोई भी इंसान, माशरे का कितना ही सितम रसीदा इंसान, अगर पहले अपने दिल में ये मजबूती से बात तय करे कि मैं हराम के रास्ते पर हरगिज़ नहीं चलूँगा, मुझे हलाल के रास्ते पर चलना है, उस हलाल के रास्ते पर चलने के लिए कदम बढ़ा दे तो कुदरत उसकी लाजमन मदद करेगी। हमारे असातिज़ा ने, बुजुर्गान ने, हुसैन आक़ा ख़ुमैनी से पूछा गया कि औरतें कौन कौन सा काम कर सकती हैं? कहने इसमें कोई तफरीक नहीं है, हर जायज़ काम जो मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है, लेकिन उस पर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो ये है कि वो पर्दे की पाबंदी करने के साथ उस काम को अंजाम देगी। ख़वातीन हज़रात, हमारा इशू बड़ा सेंसिटिव था और हमने शबाना बीबी से बात की, हमने उनकी जो दूसरी खातून कवल हैं साथ, उनसे हमने बात नहीं की। इस इशू के ऊपर बहुत बात हो सकती है, बहुत हमारे साथ चूँकि वक्त की कमी है, हम कोशिश करेंगे कि हम इसी हफ्ते इस सब्जेक्ट को दोबारा एक दफ़ा हाईलाइट करें। हमने अल्लामा साहब का, मुफ्ती साहब का और डॉक्टर वजाद का पर्सपेक्टिव सुना। इन्होंने जो एक्सक्यूज़ दी है, इन्होंने तोजीह दी, उस हद तक तो समझ आती है कि जहाँ ये गई वहाँ चूँकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो हर किसी ने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, मगर वो सही या गलत की जो डेफिनेशन है वो हमें यहाँ से बड़ी क्लैरिटी मिल चुकी है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, इस इशू पे अभी बहुत बात करना बाकी है। अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का। हम कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते दोबारा अगर टाइम हुआ तो हम इस सब्जेक्ट को दोबारा एक दफ़ा रेज़ करेंगे। एक कॉलर ने हमें कॉल किया जो मुझे भी बताया गया है, और वो एक ख़ातून थी और मैं उनको सिर्फ सलाम करना चाहता हूँ, आलिया उनका नाम है। उन्होंने कहा कि इनके साथ जो बच्ची या इनकी साहबजादी कवल मौजूद हैं, मैं शादीशुदा हूँ और बकायम होशो हवास ये ऑफ़र कर रही हूँ कि मैं अपने मियाँ को इसकी इजाज़त देती हूँ कि वो अगर चाहे तो उस बच्ची से शादी कर सकता है। मुझे नहीं मालूम कि ये इसकी क्या रीज़न है, ये क्या है, बट हम एज़ आई सेड, मुफ्ती साहब और अल्लामा साहब ने इस पर बहुत डिटेल में बात की है। हम इंशाअल्लाह ताला दोबारा इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू एट अनदर एपिसोड ऑफ आज सुबह अली सलमान कल सुबह।